हमको 4-5 साल का टाइम दो, अगर हम जिंदा रहे तो दूसरे धर्म वाले भी हरी हरी बोलेंगे। तो बाबा की खरी खरी सब बोलेंगे हरी हरी। जी हां, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की ओंकार भर दी है। बाबा ने इस बार हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं की है, उन्होंने खुद देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान किया है। बाबा ने इसके लिए 4 से 5 साल तक का समय मांगा है। देखिए रिपोर्ट। अब मस्तक पर तिलक होगा, भारत हिंदू राष्ट्र होगा। न्यासी बाबा की दिव्य दरबार की सिर्फ हमको 4-5 साल का टाइम दो, अगर हम जिंदा रहे तो दूसरे धर्म वाले भी हरी हरी बोलेंगे। कह दिया हमने, साफ हरी हरी बोलेंगे। हम बुलवा करके रहेंगे, हमाओ चमीटा वालों देवता जिंदाबाद। बाबा जब भी बोलते हैं दिल खोल कर बोलते हैं, और बात जब हिंदू राष्ट्र की हो तो फिर बाबा बोलते नहीं, ताल ठोकते हैं। बाबा की दिव्य दरबार की बाबा यानी बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र को लेकर ताल ठोकी है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री अब तक देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते थे, लेकिन इस बार तो उन्होंने खुद ये काम करने का ऐलान कर दिया है, और इसके लिए बाबा ने सिर्फ 4 से 5 साल का समय मांगा है। बाबा ने हुंकार भरी है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सबसे हरी हरी बुलवाएंगे। और हम भारत में चाहते यही है कि ये पूजा के नाम पर, दरबारों के नाम पर, धामों के नाम पर, भगवान के नाम पर ये जो धंधा चलता है, अब हम नहीं चलने देंगे, हमारा ये भरोसा है। और तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ हमको 4-5 साल का टाइम दो, अगर हम जिंदा रहे तो दूसरे धर्म वाले भी हरी हरी बोलेंगे। कह दिया हमने, साफ हरी हरी बोलेंगे। हम बुलवा करके रहेंगे, हमाओ चमीटा वालों देवता जिंदाबाद। हनुमान जी आए ही इसीलिए हैं बागेश्वर बालाजी कि अब मस्तक पर तिलक होगा, भारत हिंदू राष्ट्र होगा। हाँ, हम करवा कर मानेंगे, इसलिए हमने कहा तुम मेरा साथ दो, हम सब मिलकर हिंदू राष्ट्र देंगे। बाबा के बयानों, इनके चमत्कारों पर अक्सर सवाल उठते हैं, बवाल होते हैं, लेकिन इनके लाखों भक्तों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पंडित धीरेंद्र शास्त्री की प्रसिद्धि लगातार बढ़ती जा रही है, और अब तो दूसरे धर्मों के लोग भी इनकी कथा सुनना चाहते हैं, ऐसा खुद बाबा बता रहे हैं। इनका कहना है कि एक मुस्लिम भक्त की इच्छा पर अब ये कटनी में मुस्लिम परिवारों को कथा सुनाएंगे। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा, हमारे बहुत ही प्रिय भक्त और शिष्य कटनी के मुस्लिम समाज से तनवीर खान जी अब कटनी में पूरा मुसलमान परिवार हमारी 3 दिन की कथा करवाएगा। हाँ, जैसे सब तानू कहते हैं, यहां आया भी है, ये बैठा सामने, और ये वहां के ये तनवीर खान, ये जो है तनु, वहां के मुस्लिम समाज के अध्यक्ष भी हैं। और इन्होंने आज कहा, गुरुजी हमारी भी इच्छा है कथा हो जाए। हमने कहा भाई क्या दिक्कत है, उसमें कथा सुनने में क्या बुराई है, तुम तो पूरी समाज को बुलाओ और तैयार करो, सब टोपी वालों को आने दो और सबको एक होने दो, क्या दिक्कत है राम कथा में। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के भक्त दुनिया भर में हैं। इनके दरबार में अमेरिका से एक ऐसे ही भक्त आए। बाबा ने अपने खास अंदाज में भक्त से बातचीत की और खुद भी अमेरिका जाने और अंग्रेजों की ठठरी बांधने की बात कही। कहाँ से आए? मैं अमेरिका से आया हूँ। अमेरिका से? आपको मिलने के लिए। इतना क्या कर रहे? बस अभी जा रहा था, धाम होके आए थे कल धाम गए थे, लेकिन हम तो यहाँ यूएसए में। कहाँ रहते हो? ऐसे बैठो, वहां मुंह दिखेगा तुम्हारा। यहाँ बैठो, यहाँ कैलिफोर्निया में। हम आ रहे हैं अमेरिका जुलाई में। कब आ रहे हैं हम बताएंगे, हमें पता नहीं है, लेकिन हम आ रहे हैं, अमेरिका आ रहे हैं। वहां पर 15 अगस्त को जो झंडा गड़ना है ना, उसके लिए हमको बुलाया गया है कि आप आइए गुरुजी, वहां भी अंग्रेजों की ठटरी बारेंगे। हम आ रहे हैं। हिंदू राष्ट्र पर बाबा ने हुंकार भरी है,
और इस बार तो इन्होंने इसके लिए समय सीमा भी बता दी। अब बाबा ये कैसे करेंगे बाबा जाने, लेकिन इतना तय है कि बाबा जब भी बोलेंगे चर्चा जरूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बाबा की खरी खरी सब भजेंगे हरी हरी। धीरेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि अगर मैं 5 से 4 साल और जिंदा रहा तो दूसरे धर्म के लोग भी हरी हरी भजने लगेंगे। वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि मुस्लिम समाज के लोगों की तरफ से भी कथा करने का न्योता उनको दिया जाने लगा है। अब तो इस बेहद खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 2 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी शैलेंद्र गिरी महाराज जी हैं, महामंडलेश्वर हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका, प्रणाम करता हूं। आपको मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी, नमो नारायण। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत स्वागत है सर आपका, स्वामी जी आपका। और हमारे साथ है काजी अनस अली नदवी जी, जो कि अध्यक्ष हैं उलेमा बोर्ड मध्य प्रदेश के। नदवी जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं मैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। नदवी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आ रही। बिल्कुल। स्वामी जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। बार बार जो धर्मगुरु होते हैं, साधु संत होते हैं, उनके जरिए हिंदू राष्ट्र की मांग, हमारे देश भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठती है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जी, इस मांग का मैं समर्थन करता हूं कि सनातन राष्ट्र तो हमारा था, है और रहेगा। और जितने संत हैं वो यदि हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो किसी भी धर्म वाले को उसके अंदर असुरक्षा नहीं होनी चाहिए। देखिए, हमारे इतिहास के अंदर भी ये स्पष्ट है कि हम सनातन राष्ट्र के होते हुए अन्यान विचारों को हमने यहाँ पर पूरा मौका दिया, उनको पूर्ण स्वतंत्रता है। तो ये असुरक्षा का माहौल जो तैयार कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये स्पष्ट है कि उन्हीं को चिंता हो रही है या उन्हीं की प्रतिक्रियाएं आ रही है। अन्यथा धीरेन्द्र ने भी कुछ गलत नहीं बोला, कोई संत इस विषय में गलत नहीं बोल रहे यदि वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं तो। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। स्वामी जी, मैं आपके पास लौटूंगा। काजी अनस अली नदवी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? जो सनातन धर्म के जो धर्मगुरु हैं, साधु संत हैं, लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं हमारे देश भारत को, क्या कहेंगे नदवी जी? देखिए, इन लोगों को, जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, उनको शायद मैं समझता हूँ संविधान पे भरोसा नहीं है, या उनको गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है, या प्रधानमंत्री मोदी जी पर भरोसा नहीं है, जो बार बार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। इस मुल्क का संविधान इस मुल्क के लिए काफ़ी है। अब क्या ज़रूरत है कि आप इसको हिंदू राष्ट्र बनाएं या मुस्लिम राष्ट्र बनाएं? ये सेकुलर मुल्क है, और सेकुलर मुल्क, इसकी रूह जो है मुल्क की, वो सेकुलरिज्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर इसके अंदर साथ रहें। अनेकता में एकता का प्रतीक है हमारा मुल्क। तो मैं ये कहना चाहूँगा, इस तरीके की बातें जो हैं वो, उससे कोई असर नहीं होने वाला। ये मुल्क को बांटने वाली, मुल्क के अंदर एक नई बात शुरू करने वाली बात है। मुल्क के जो मुद्दे हैं, जो सूरत हाल है, उस पर हम सबको मिलजुल के काम करना चाहिए, और मुल्क को विश्वगुरु बनाने की तरफ हम सबको मिलजुल के ले जाने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लौटूंगा नदवी जी आपके पास। स्वामी जी, जब हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठी है भारत देश को, तब लोगों ने संविधान का जिक्र किया है कि यह देश संविधान के हिसाब से चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया हिंदू राष्ट्र बने और हिंदू राष्ट्र बन जाए। क्या जो धर्मगुरु हैं, साधु संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं, हुंकार भरते हैं, उनकी तरफ से सरकार के सामने कोई प्रस्ताव क्यों नहीं लाया जाता अभी तक कि सरकार के सामने जाएं, पीएम मोदी से मुलाकात करें और इस प्रस्ताव पर बातचीत हो? स्वामी जी, बताएं तो हमारा जो हिंदू राष्ट्र जो है, मैंने पूर्व में कहा, सनातन के तहत मेरे नजरियों से या विश्व के जितने भी बुद्धिजीवी है उनके नजरिए में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कोई भी सनातन से बाहर नहीं है। यदि हम इनको देखें तो इन्हें उपांग के रूप में देख सकते हैं, अनेक पंथ के रूप में देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने शुरू में भी कहा कि हिंदू का मतलब ये नहीं है कि किसी अन्य विचारधारा का विरोध करना। इस राष्ट्र का, अखंड भारत का जब हम चिंतन करते हैं तो आप पाएंगे कि अन्यान्य धर्म का जब उद्भव भी नहीं हुआ था, उदय भी नहीं हुआ था, उस समय पर सनातन का विचारधारा निरंतर प्रवाहित थी।
और उसी के उपांग के रूप में, उसी के चिंतन के अनेक अंगों के रूप में भिन्न पंथ, भिन्न धर्म या जिन्हें हम संप्रदाय कहते हैं, वो निकल करके आए। रही बात संविधान की, तो संविधान के तहत ये सब कुछ होगा, संविधान के तहत ही हम ये मांग कर रहे हैं। जैसे शुरुआत में हमने सनातन बोर्ड की मांग करी, हमने उसके बाद में समान नागरिक संहिता की बात करी, हमने समान संपत्ति, धर्म संपत्ति अधिनियम की बात करी। तो ये स्पष्ट है कि राष्ट्र की एकजुटता के लिए ही है, बल्कि इस मांग के ऊपर तो सभी धर्मों को एक साथ उठ करके बोलना चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर यदि हिंदुत्व के ऊपर यदि कोई राष्ट्र आज है तो वो पूर्ण रूप से भारत राष्ट्र है, नेपाल राष्ट्र है। तो जिस जगह पर जो विचारधारा शुरू से रही हो, यदि उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो कोई हम अपराध नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अनस जी, जो सनातन धर्म के धर्मगुरु हैं, साधु संत हैं, वो अक्सर ये कहा करते हैं कि जो सभी धर्मों के जो पूर्वज हैं वो सनातनी थे, और ये बात भी सामने आती है कि दुनिया में कई इस्लामिक स्टेट हैं, वहाँ पर रहने वाली पॉपुलेशन के हिसाब से तो हमारा देश क्यों नहीं बन सकता, हमारा देश हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता। और इसमें यह भी नहीं है कि दूसरे धर्मों को, दूसरे धर्मों के लोगों को कहीं और जाना पड़ेगा, सब मिलजुल कर रहेंगे। अनस जी, देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हिंदू राष्ट्र की अगर मांग हो रही है तो क्या ये मुस्लिम राष्ट्र है जो आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं? जी, ये सेकुलर मुल्क है जिसके अंदर आप इतने खुल के ये सारी बातें कर रहे हैं कि साहब ये बनाया जाए, ये किया जाए, आप खुलेआम प्रवचन दे रहे हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है, आप सारी बातें कर रहे हैं, सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, सारी चीज़ें खुली हुई हैं आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल मसला जो होता है किसी भी मुल्क के अंदर, वहाँ मुल्क के अंदर ये जिम्मेदारी होती है वहाँ की सरकार की, गवर्नमेंट की, कि यहाँ का कोई छोटी से छोटे और कम पॉपुलेशन वाली कम्युनिटी भी परेशान ना हो। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हिंदू राष्ट्र से सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर ये आएगी तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि इस मुल्क के अंदर जो अनेक कम्युनिटी के लोग रहते हैं, कई कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पादरी हैं, जैन हैं, ये सब जितनी कई कम्युनिटी के लोग रहते हैं, ठीक है, उन सबको आपको किसने रोका कि आप पूजा पद्धति से, आरती से, मंदिर बनाने से आप सब कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो इस मुल्क की जो रूह है वो मुल्क की रूह है संविधान। अनस जी, एक चीज मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि जो पंडित धीरेंद्र शास्त्री हैं उनको मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा कथा कराने का न्योता दिया जा रहा है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप संक्षिप्त में? नहीं, देखिए, मैं तो उस आदमी से कहूँगा जो ये कथा कराने के लिए न्योता दे रहे हैं, तो मैं उससे कहूँगा कि ये रमज़ान का पवित्र महीना है, इसके अंदर कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, ये हमारे लिए काफ़ी है। बताइए, आप कुरान की तालीमात में कहाँ ये लिखा हुआ है कि आप अपने किसी हमवतन भाई के साथ मेलजुल ना रखिए? अरे कुरान की तालीमात तो ये है कि कुरान तो ये कहता है कि अपने बड़ों का आदर सम्मान कीजिए। इस्लाम की तालीमात ये है कि रास्ते में अगर पत्थर पड़े हुए हैं, कंकर पड़े हुए हैं, कांटा पड़ा हुआ, उसको निकाल के, अगर वो कथा करा रहे हैं तो मैं उससे सवाल करता हूँ कि वो इतनी गंगा जमनी तहजीब की दुहाई देना क्या धीरेंद्र शास्त्री जो बातें कुरान में है वही बातें गीता में है, वही बातें रामायण में भी हैं। अनस जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, और बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।